140 करोड़ जनता को खुशी है राम मंदिर बनने पे, क्योंकि झगड़ा दंगा खत्म हो चुका। आज देश के अंदर प्रेम मोहब्बत आया। अगर वो राम मंदिर ना बनता तो पता नहीं कितने मुसलमान भाई और कितने हिंदू भाई मेरे मौत के घाट उतार दिए जाते। ये जनता जान चुकी है, जनता जनार्दन है। जैसे हमने 3 राज्यों में जवाब दिया है, ऐसे ही ये जनता 2024 में देगी, डंके की चोट पर देगी और नरेंद्र मोदी जी फुल बहुमत में आएंगे। नमस्कार, मैं अनुप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। 2024 चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दावे कर रही है और अभी हुई महागठबंधन की मीटिंग में कुछ पार्टियों ने प्रधानमंत्री के तौर पर खड़गे जी का नाम सामने किया है। तो जनता क्या देखती है कि खड़गे जी प्रधानमंत्री बनने लायक हैं या नहीं है? पत्रकार साहब महोदय, अगर इस काबिल होते हैं तो ये जनता जनार्दन है। जैसे हमने 3 राज्यों में नरेंद्र मोदी को जिताया, नरेंद्र मोदी 2024 में फिर आएगा और 400 को पार करेगा। सुपड़ा साहब आपकी बात। बिल्कुल साफ है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ है। ये जनता जान चुकी है, जनता जनार्दन है। जैसे हमने 3 राज्यों में जवाब दिया है, ऐसे ही ये जनता 2024 में देगी, डंके की चोट पर देगी और नरेंद्र मोदी जी फुल बहुमत में आएंगे। 400 को पहाड़ों में भेज देगी। मोदी जी तो भारत के अंदर विकास करने के लिए आए। मोदी जी पहाड़ों में बैठने के लिए नहीं आए। राहुल गांधी जी को पहाड़ों में जाकर बैठना चाहिए, तपस्या और तप करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, प्रधानमंत्री माननी चाहिए। इस काबिल अगर राहुल गांधी जी होते तो आज प्रधानमंत्री होते, आज जंतर मंतर पे ना बैठते। अरे 70 साल से तुमने संसद के अंदर रोज युवाओं की बात नहीं करी, रोजगार की बात नहीं करी, अरे तुमने महिलाओं की बात नहीं करी, तुमने देश के विकास की डेवलपमेंट की कभी बात ही नहीं की 70 साल से। आज तुम युवाओं की बात कर रहे हो जंतर मंतर में बैठ के। अरे तू भारत के गुंडागर्दी के खिलाफ बैठे ना, 155 सांसदों को निकाल को गुमराह करने में लगे हुए। ये भारत की जनता जान चुकी है। हमें 2024 में नरेंद्र मोदी जी को लाना होगा और 400 को पार करना होगा। अगर देश का विकास करना है, अगर इन चोरों को चुनना है कि देश को ऐसे लूटने का काम करेंगे। कौन है? भुखमरी थी। अब मैं नाम क्या बताऊं पत्रकार साहब महोदय, 140 करोड़ जनता को पता है, नाम सबको पता है। राहुल गांधी परिवार, राहुल गांधी परिवार ने कभी देश का भला नहीं चाहा, देश का विकास नहीं चाहा। भारत का मुसलमान बेसिक शिक्षा नहीं रही उसके पास। रोज परिवार ने जो दे दिया ना, गांधी परिवार ने जो दे दिया, आज उसी के पलबुत्ते पे जी रहे। अगर गांधी परिवार देता ना तो ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा ना होता। ये राम मंदिर के चक्कर में लाखों पता नहीं कितने करोड़ों हिंदुओं को मारने का काम किया, मौत के घाट उतारने का काम किया है। और राम मंदिर के चक्कर में 70 साल से हमें लड़ाने का काम किया है। अरे राम मंदिर कांग्रेस चाहती, सत्ता में थी, राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री सब कुछ इसका था, लेकिन राम मंदिर बना नहीं पाए। ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम किया है और 2024 में फिर वही काम करने जा रहे हैं। ये हमें लड़ाने का काम कर रहे हैं और मोदी जी जोड़ने की बाबरी तोड़ के राम मंदिर बना दिया, आप खुशी मना रहे हैं। 140 करोड़ जनता को खुशी है राम मंदिर बनने पे, क्योंकि झगड़ा दंगा खत्म हो चुका। आज देश के अंदर प्रेम मोहब्बत आया। अगर वो राम मंदिर ना बनता तो पता नहीं कितने मुसलमान भाई और कितने हिंदू भाई मेरे मौत के घाट उतार दिए जाते। कांग्रेस यही काम करती आई, फूट डालती आई और राज करती आई। ये भारत की 140 करोड़ जनता जान चुकी है। मोदी जी देश को जोड़ने का काम कर रहे, योगी जी देश का विकास कर रहे, मोदी जी देश को एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाह रहे। अब 2014 में तो बीजेपी की बात होगी। विपक्ष की अगर मैं बात करूँ तो आपको क्या लगता है कि विपक्ष का चेहरा कौन हो सकता है? प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए आपकी? दूल्हा कोई नहीं है, सारा किसका बांधोगे? बराती उन्होंने इकट्ठे कर रखे। एक दूल्हा और बढ़ गया, अब तो एक दूल्हा और बढ़ गया, खड़गे जी बढ़ गए। पत्रकार साहब महोदय, हवा नहीं आने की जमानत जब थोड़ी देख लेना। आप 2024 में नरेंद्र मोदी जी आएंगे, पूर्ण रूप से आएंगे, क्योंकि भारत का मुसलमान अब जागा है। ये जान चुका है भारत का मुसलमान मेरे को अपना वोट कहाँ देना है। अरे 70 साल से ओवैसी देश को तोड़ने का, हिंसा की नफरत की बात करते। ये भारत का मुसलमान ओवैसी के बहकावे में नहीं आएगा। कभी तो कहते 15 मिनट के लिए प्रशासन हटा लो। अरे तुम देश के अंदर हिंसा की नफरत की लड़ाने का काम कर रहे हो। तुमने कभी गरीब मुसलमान को जाकर आवास दिया है, कभी रोजगार दिया है, शौचालय दिया? ओवैसी साहब ने दिया क्या है मुसलमान को? अरे वो माफिया नहीं, हमारा नेता भारत का मुसलमानों का वो नरेंद्र मोदी और योगी है, जो आज सब कुछ देने का काम किया है। अगर सबसे ज्यादा विकास हुआ है 2014 के बाद वो मुस्लिम समाज का हुआ है।